दोस्तों, लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी सीरियल रामायण के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 80 के दशक में शूट हुए इस रामायण की गाथा को लोग आज भी बहुत ही भक्ति भाव से देखते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी रामायण को इतनी बेहतरीन तरीके से कैसे बनाया गया। इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि रामायण की शूटिंग कैसे हुई थी। आज से लगभग 33 साल पहले रामानंद सागर ने जिस रामायण को बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण की शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हों, ताकि अलग अलग दृश्यों की शूटिंग के लिए ज्यादा दिक्कत न हो। बहुत सी जगहों की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा की शूटिंग की गई, और वह जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये जगह रामायण की शूटिंग के लिए एक बेहतरीन जगह थी। इस शहर की आबादी भी ज्यादा नहीं थी, जिस वजह से यहाँ काम करना और भी आसान हो गया। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली और इस दौरान कुल 78 एपिसोड बनाए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पे ही रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी मुंबई ट्रेन से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। दोस्तों, शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में मेल जोल इतना बढ़ गया था कि जब रामायण की आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब के सब भावुक हो गए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी से कुछ जुदा हो रहा है। दोस्तों, रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत से घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे, और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। दोस्तों, अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में राम जी का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहां भी जाते थे, इस किरदार में अभिनेता को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो इसी के लिए बने हों। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि रामानंद सागर ने पहले इस रोल के लिए इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। इस बारे में अभिनेता अरुण गोविल ने एक शो में खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने रामायण में अपनी कास्टिंग के बारे में दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो उनके पास रोल मांगने पहुंच गए थे। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो श्री राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा, ठीक है, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो की कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुआ तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद अरुण गोविल ने राम का किरदार के लिए लूप टेस्ट देने पहुंचे तो उनकी स्माइल देखकर उन्हें तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान जैसी सौम्यता नजर आई, जो राम के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो कुर्सी और स्टूल पर बस खड़े कर दिए जाते थे। सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधों पर जब राम और लक्ष्मण जी को बैठाने वाला सीन शूटिंग किया गया था तो उस सीन के दौरान सबको बहुत मजा आया था और उन्होंने शूटिंग के साथ इसका खूब लुत्फ भी उठाया। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का जो ये सीन क्रिएट किया गया था, इसके लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट भी इसमें डाले गए थे, तब जाकर वो सीन तैयार हो सका, जिससे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा है। क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है कि ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरीके से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल पर भी ब्लू रंग चढ़ाकर इस सीन की शूटिंग की गई थी। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इसके लिए रैंप तैयार किया गया था।
इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी गए थे और हनुमान जी के कंधों पर वो जा बैठे थे। सुनील लहरी ने बताया इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन थी। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे जो निर्देश दिए जा रहे थे वो बस उसी को लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब ये एडिट होके उनके सामने आया तो ये उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में भी ये दर्शकों को बहुत पसंद आया। दोस्तों, रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वो उमरगांव में रामायण की शूटिंग कर रहे थे तब न जाने कितने ही लोग भगवान का दर्शन करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। प्रेम सागर ने ये भी बताया कि शूटिंग करने का कोई समय तय नहीं होता था, यहाँ तक कि शूटिंग सुबह से लेकर आधी रात को 3 बजे तक भी होती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी बने दारा सिंह जी को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। इसके अलावा शो में बहुत से जूनियर आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ती थी, तो ऐसे में कई सैनिकों को इकट्ठा करना काफी मुश्किल होता था। बता दें कि इस काम को करने के लिए आसपास के लोगों को गांव में ढोल नगाड़े बजा के उनको बुलाया जाता था और उनसे ये भी कहा जाता था कि जो काम करेगा उसे फ्री में खाना और 20 रुपये भी दिए जाएंगे। दोस्तों, रावण का रोल करके अरविंद त्रिवेदी घर घर तो लोकप्रिय हो गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्होंने गुजराती फिल्मों में ज्यादा काम किया है। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी लोग चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। जब वो बाहर निकलने लगे तो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दे दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। शूटिंग के 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन ही कई किलो का हो जाता था। उनका मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद खुद भी राम भक्त और शिव भक्त हैं। जब वो शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग करने के बाद वो रात में अपना व्रत तोड़ते थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चंखेलिया का सिलेक्शन कैसे हुआ था, इस बारे में उन्होंने खुद बताया कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पर ही हो रही थी। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था और वो पूरे दिन महारानी के गेटअप में घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी की पत्नी ने घर पर ही ट्यूशन क्लासेस देना तो शुरू नहीं कर दिया, मगर बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे रामायण टीवी सीरियल में लव कुश के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दीपिका के सीता बनने की। दोस्तों, 33 साल पहले इस शो का एक एपिसोड बनाने में करीब 10 लाख रुपए की लागत लगती थी। हालांकि इस सीरियल ने दूरदर्शन के लिए 23 करोड़ रुपए कमाए थे। रामानंद सागर का शो विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख रुपए में बनता था। सन 1987 में 10 लाख रुपए यानी आज के जमाने में करीब 1 करोड़ रुपए के बराबर होता है। यानी अगर आज रामायण बनाई जाए तो एक एपिसोड के 1 करोड़ रुपए खर्च होते। लेकिन जब टीवी पर रामायण शुरू हुई तो दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। तो दोस्तों, ये रही रामायण की शूटिंग की पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।